जय हिंद दोस्तों। कल जो है हमने आपको त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सी बातें आपको साथ जो है शेयर की है। जैसे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार या उसमें जो लगने वाले प्रमेय होते हैं, बात कर ले अब अगर थेल्स प्रमेय की या पाइथागोरस प्रमेय की या त्रिभुज की जो है समरूप किस प्रकार से होगा तो उसकी कसौटी की बात कर ले, है। तो ये इतनी बातें जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी। तो चलिए उन बातों के साथ जो है अब उनका जो है हम प्रयोग करेंगे कि किस प्रकार से जो है हम उनको अपने दैनिक जीवन में या हमारे जो गणित है। तो हमारे सामने जो पहला सवाल दिया हुआ है, यदि डी सर्वांग समय बीसी है तो ईसी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही जरूरी सवाल है और ये जो है आपको शुरुआत के दौर में ही आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, जैसे हमने कल त्रिभुज की कसौटी वाला पढ़ा था उसी के अनुसार जो है इसको हल करना है। जैसे यहाँ पे अब कोण तो नहीं दिखाई दे रहे हमें, यानी भुजाएं दिखाई दे रही है। यानी जो त्रिभुज की जो कसौटी थी समरूप होने की, उसमें क्या था कि भुजाएं क्या होनी चाहिए, आनुपातिक होनी चाहिए। तो उस चीज को हमको याद रखते हुए इसको हल करना है। जैसे अगर इसे हल कर लिया हम, तो ये पहले चित्र बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाना है कि जो हमारे पास दिया है वो डी सर्वांग समय बीसी के, है ना। तो ये चीज हमारे पास दी हुई है। तो हम यहाँ पे त्रिभुज क्या ले लेंगे, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में क्या, तो आप भुजाएं आनुपातिक है, हमारा पहले ही था। तो भुजाएं आनुपातिक यानी ए डी और कौन सा आ जाएगा, ये एक त्रिभुज और ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा ए त्रिभुज ए डी ई में दोनों एक साथ ले लीजिए तो थोड़ा आसान रहेगा ना कि ए डी ई एक बार त्रिभुज ले लिया, ए बी सी ये दो त्रिभुज ले लिए। ये दोनों त्रिभुज में कौन सी भुजाएं, ए डी जो रहेगी वो ए बी के अनुपात में रहेगी, ए जो रहेगी वो ई सी के अनुपात में रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी चीजें। एक बार यहाँ से यहाँ तक ले लिए, फिर पूरा भुजा ले लिए, फिर ये इतनी भुजा, फिर ए से लेकर सी तक। अब ये सभी के मान जो है हमको रख लेना है। जैसे ए से लेकर डी का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है। ए से लेकर बी तक का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना। तो यहाँ कितना दिया है इसका मान 3। यहाँ पे ए से लेकर ई तक का मान कितना दिया हुआ है 1। ई से लेकर ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको जैसा का वैसा रहने देंगे। अब यहाँ पे आपको सीधा सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है 3 गुना की, इसका गुना जो है इधर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा ई सी इंटू 1/5, या इसको आप 1/5 इंटू ई सी लिख सकते हैं, बराबर 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। अब आप समझ गए होंगे कि हमें अब क्या ज्ञात करना है, ई सी ज्ञात करना है। तो हम ई सी को लिख देंगे बराबर 3 और क्या कर देंगे 1/5, क्या आ जाएगा, अब ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, इसी बराबर आ जाएगा 2। इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, इसी का मान ज्ञात कर लिया। यानी इस वाले में इसी का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आप जो है अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो अपने प्रमेय को याद में रखिए आप कैसे जो है ये जो हमारे दूसरे तरीके का सवाल रहा है इसको देखते हैं कि हम किस प्रकार से जो है हल कर पाएंगे। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि यदि यल यम क्या है, समरूप है बी सी के और यल एन जो है सरांश समय सी डी के, तो ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए टी हमको सिद्ध करना है ना। तो जो चीजें हमारे पास दी हुई है उनको एक एक लेके जो है हमको चलते जाना है। जैसे पहली बार में दिया है यल एम और बी सी, तो क्या लिख देंगे हम कि दिया है, क्या दिया है कि यल एम बराबर है बी सी, है ना। तो यल एम को देख लेंगे कि यल एम और बी सी, यानी ये जो ऊपर वाला भाग है वो ऊपर वाले भाग को देख रहे हैं। तो ऊपर वाले भाग में त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए बी सी। आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो कौन सा त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज जो हमने बनाया ए बी सी, तो उसमें आपको जो है दो जो भुजाएं आनी चाहिए, कुछ इस तरह से देखना है। जैसे हम चले ए से लेकर एम तक, जैसे हम ये भाग सिद्ध करना है तो सबसे पहले इसी को लिख देते हैं कि ए एम बटे में ए बी। अब ये ऊपर वाले भाग को जो हमने पहले लिखा है उसको देखेंगे ए से लेकर एम तक, फिर ए से लेकर बी तक। तो उसी प्रकार से जब हम दूसरी साइड को लिखेंगे इसके, जैसे ए से लेकर एम तक गया तो एक त्रिभुज क्या बनेगा, ए से लेकर एल तक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए एल। अब ए से लेकर बी तक चलाता है यानी फुल लाइन, तो ए से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, सी तक। ये हो गई ए सी, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से जो है ये दूसरा नंबर जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे कि ए एल और सी डी ये दिया हुआ है। अब इससे क्या करना है हमको, अब ये भाग लाना था आपको, तो इस भाग को क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे, स्टार्ट में लिख दिए इसे कि ए एन बटे में ए बी बराबर। अब फिर से देखिए कि ए से लेकर एन तक गए, यानी इधर में ए से लेकर एन तक डालना है, और ए से लेकर डी तक आ गए यानी ए से लेकर सी तक जाना है इधर। आप पाएंगे कि
ए एम बटे ए बी का मान ए एल बटे ए सी है, ए एल बटे ए बी का मान ए एल बटे ए सी है, यानी दोनों मान के आ गए आपके एक जैसे आ गए, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 एवं 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे इसे लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए एम बटे में ए बी बराबर ए एल बटे में ए बी। देखिए कि जो हमने सिद्ध करके लाना था ये हमने 2 समीकरण के माध्यम से जो है बहुत ही आसान तरीके से आपको उपलब्ध करा दिया है कि किस प्रकार से आप इसको हल कर पाएंगे। और लगभग सारे सवाल जो है आपको अब इसी तरह के आपको हल करने हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको जो है यूजफुल लगेगी। अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे आपको तो मेरे चैनल बालाघाटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।